नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल। इस कार्यक्रम के स्वागत के साथ ही हम आज आपको बता रहे कि हम बहुत ही दुखद विषय पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसको दुखद कहा जा सकता है, इसको शर्म कहा जा सकता है, इसको हमारे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती कहा जा सकता है। यह हमारे क्षमता पे, सामर्थ्य पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला विषय है। क्या विषय है? भारत स्वतंत्र हुआ और गणतंत्र दिवस की उसकी सबसे बड़ी शोभा यात्रा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के सामने से गुजर रही थी। एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे कोरिया के, लेकिन उस वक्त इस देश के दुश्मन आतंकवादियों ने इस देश के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा, इस देश के ही कुछ राजनीतिक दलों ने या कहे कि कुछ अधिकारियों ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। और एक तरफ जब राष्ट्र इतने बड़े क्षेपणास्त्र से लेकर सैनिक सामर्थ्य का अपना उदाहरण इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन पर दे रहा था, उसी वक्त 26 जनवरी को देश के अहम समझे जाने वाले कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराया गया था। 19 साल पहले यहां पर, करीब 20 साल पहले यहां पर पाकिस्तानी वादियों ने या भारत के जो दुश्मन है, देशद्रोही है, उन्होंने वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगाया था 1990 में और चैलेंज किया था कि झंडे को निकाल कर दिखाइए। तब 91 में भाजपा के तब के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली और उस यात्रा का अंतिम पड़ाव था लाल चौक में जाके 26 जनवरी को तिरंगा फहराना। 19 साल से यह परंपरा चली आ रही थी, लेकिन इस साल तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के लिए यह शर्मसार है, शर्मसार करने वाली चीज है। और हमारे लिए तो ये, हम आपको आज पूछ रहे, क्या ये राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है कि एक तरफ हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के सामने किसी विदेशी राष्ट्रपति के सामने हमारे सैनिक सामर्थ्य का प्रेजेंटेशन दे रहे थे, दूसरी तरफ हम लाचार की तरह अपने ही देश में, इस भूभाग में तिरंगा नहीं फहरा पाए। ये राष्ट्रीय शर्म की बात है क्या? क्या राय है आपकी? आप हमें फोन कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे, SMS कर सकते हैं, ईमेल और फैक्स भी कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के इस अहम भाग में ये घटना न कर पाना, जो हमारा अधिकार है वो न कर पाना, इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के लाल चौक इलाके में ये पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे देश के अभिन्न अंग और पृथ्वी के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के मुख्य इलाके में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण क्यों नहीं हुआ? हमारा आपसे यही सवाल है कि क्या यह राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है? कितने शर्म की बात है जब पूरा देश धूमधाम और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त लाल चौक के लोग इसका आनंद नहीं ले रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है, लाजमी है कि 26 जनवरी 2010 को लाल चौक पर ध्वजारोहण 19 साल पुराना इतिहास क्यों नहीं दोहरा पाया? इसका माकूल जवाब जम्मू से लेकर दिल्ली तक के सारे सियासी ताकतों को देना पड़ेगा। हवाला तो सुरक्षा व्यवस्था का दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे तो हालात तो कई सालों से है और इसके बावजूद वहां ध्वजारोहण होता रहा है, तो इस बार क्यों नहीं? क्या हमने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके हैं? क्या हम उनसे निपटने में नाकाम साबित हुए हैं? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था आतंकवादियों को रोकने में नाकामयाब है, या फिर हमें देश की चिंता नहीं है? ऐसे कई सवाल उठते हैं और उठना लाजमी है। 1991 में कश्मीर के लाल चौक पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जिस तरह हमारे देश के कुछ नेताओं ने वहां जाकर आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन को अब आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। श्रीनगर के ऐतिहासिक चौक पर गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज न फहराया जाना सिर्फ चिंताजनक विषय ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शर्म की बात है। क्योंकि गणतंत्र दिवस पर कश्मीर के लाल चौक पर झंडा न फहराया जाना देशद्रोहियों के सामने सरकारी शरणागति का जीता जागता उदाहरण है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिए स्पष्टीकरण को भी पर्याप्त नहीं माना जा सकता,
क्योंकि सरकार ने इस घटना से यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना कभी भी राज्य का कार्यक्रम नहीं रहा। अगर बात करें लाल चौक के इतिहास की, तो 20 साल पहले यानी कि 1990 में आतंकवादियों ने लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकालने की सफलता के बाद श्रीनगर के लाल चौक में पाक का झंडा फहरा दिया था। उन्होंने चुनौती दी थी कि कोई भी पाकिस्तानी ध्वज को उतारकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर दिखाए। आतंकियों की इस चुनौती से पुलिस और भारत सरकार लुंज पुंज दिखाई देने लग गई और ऐसा लगता था कि कश्मीर को देश का हिस्सा बनाए रखना अब मुश्किल होगा। तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की और 26 जनवरी 1992 को गणतंत्र दिवस पर उसी लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का ऐलान किया गया। लेकिन जोशी की इस यात्रा की अटकल बनी केंद्र सरकार। नरसिम्हा राव सरकार ने मुरली मनोहर जोशी को श्रीनगर जाने से रोकने की कोशिश की ताकि लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज न फहराया जा सके। सरकार को डर था कि अगर लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो आतंकवादी और अल्पसंख्यक समर्थक भड़क उठेंगे। तब भी लाल चौक पर ध्वजारोहण को लेकर राजनीति गर्म हुई थी और आज भी यही हो रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज लाल चौक पर ध्वजारोहण क्यों नहीं हुआ, इस मुद्दे पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। कम से कम अब भारत सरकार को तो इस मुद्दे पर जागना चाहिए। जिस तरह संविधान की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, उसी तरह राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की कीमत पर भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लाल चौक के इस लाल सिग्नल ने जो कार्यक्रम को रोका, इस विषय पर भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। भारत में भारत का झंडा फहराने से किसको प्रोवोकेशन होता है? जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार किसकी परवाह कर रही है? यानी सुरक्षा बलों का मनोबल गिराएगी, आतंकवादियों के बुलंद हौसलों को बुलंद करेगी, यह सरकार की नीति है। ये थे भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर। हालांकि इस बार भाजपा की तरफ से जो आंदोलनात्मक घोषणा होने की अपेक्षा देश की जनता कर रही थी, वो उन्होंने नहीं की। जैसे 1991 में तब के अध्यक्ष ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली थी। ऐसी यात्रा की, ऐसे आंदोलन की देश में आज आवश्यकता है, क्योंकि ये लाल चौक का लाल सिग्नल देश के देशभक्ति के प्रवाह को ही नहीं रोकता है, बल्कि देश के उस दावे को भी खारिज करता है जो आने वाले सालों में दुनिया का एक महासत्ता, एक प्रभावी केंद्र बनने जा रहा है। कैसे बनेगा ऐसा राष्ट्र प्रभावी जिसके ऊपर इस तरीके से छोटे से आतंकवादी भी इस तरीके से करते हैं। आज हमारे सामने हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित ठाकर जी जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के सामने देश के सामर्थ्य का, शौर्य का प्रदर्शन हो रहा था, उसी समय देश को नीचे दिखाने वाली एक घटना इस देश के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में हुई। क्या आप लोग ने 91 में जैसे आंदोलन की घोषणा की थी और चलो कश्मीर कहा था, इस बार क्यों नहीं कहा? जहां तक कश्मीर का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर देश के मस्तक जैसे कश्मीर के लिए देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सिवाय की पार्टी का सवाल है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन्होंने इस प्रकार के तत्वों को मुख्य समर्थन दिया है और उस वजह से ये सारी घटनाएं ये हो रही है। कश्मीर भारत माता का भाल है, भारत माता का मस्तक है और उस प्रकार से यदि देखा नहीं गया तो कश्मीर के सामने देखने का नजरिया दिल्ली में बैठी सरकार का कभी बदलेगा नहीं। और जिस प्रकार से कश्मीर के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं और ज्यादा होगी और आतंकवादी के हौसले और बुलंद होंगे जब तक दिल्ली कमजोर रहेगी।